वापस से मैं 1 से चलूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भूल गया, मेरा तो इतना वो हो गया था दिमाग कि समझ नहीं बैठ रहा था क्या करूं। मैं वापस 1 से चलूंगा। 1 जो है वो सन को डिनोट करता है और जिनका टोटल 1 होता है या 1 खुद का मूल्यांक और भाग्यांक होता है, क्योंकि मैंने बताया कि मूल्यांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग अपने को मोबाइल नंबर लेना चाहिए तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर किसी का 1 नंबर है तो वो व्यक्ति के घर में या स्वयं सरकारी नौकरी में होगा या कोई मल्टीनेशनल ग्रुप में अच्छी नौकरी करता होगा। तीसरा, नेम सेम भी 1 नंबर ही देता है। तीसरा, अगर कोई बिजनेस करेगा तो ये बड़ा बिजनेस करेगा, छोटा बिजनेस ये पसंद नहीं करते। ज़्यादातर ये वाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं और ये किसी के अंडर में काम करना भी पसंद नहीं करते। 1 नंबर की क्वालिटी राजा के समान मानी जाती है न्यूमरोलॉजी में और ये अच्छे रिजल्ट देती है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को डिनोट करता है और ये मोटिवेशनल बहुत अच्छे होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, ट्रेनर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होते हैं ये लोग जिनका 2 नंबर या तो मूल्यांक हो या भाग्यांक हो। उसी के अकॉर्डिंग अगर 2 नंबर आपका मोबाइल नंबर भी होगा तो वो भी ऐसे ही रिजल्ट देगा। कॉम्बिनेशंस मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको कैसे उसको, बैटिंग्स नंबर बोलते हैं इसको। हर एक उसमें मोबाइल में 37 बैटिंग्स नंबर होते हैं। बैटिंग नंबर्स आपको बनाना सिखाऊंगा और कैसे बैटिंग्स नंबर को चेक करते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है। ऐसे लोग 30 साल से बाद में कामयाब होते हैं। किसी का अगर 3 नंबर है तो चेक कर सकता है, 30 ईयर्स के बाद उनको कामयाबी मिलती है। और प्रोफेशन जो अगर चुनते हैं तो उसमें भी इनको अच्छी कामयाबी मिलती है। लेकिन प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए इनके लिए, मतलब ये लोग किसी भी प्रोफेशन में अगर होंगे तो ये हमेशा उनको सिखाने की, मतलब किसी चीज़ को समझाने की, जैसे टीचर हुआ या कोई स्पीकर हुआ, इस तरह के कार्य में ये रुचि रखते हैं और 30 साल की एज के बाद इनको कामयाबी अच्छी मिलती है। 4 नंबर राहु का है। ये लोग हमेशा, एक तो 4 नंबर की क्वालिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और जैसा अवसर होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपने एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं और ये एडजस्टेबल नेचर तो होते हैं लेकिन दिमाग से भी तेज होते हैं। 4 नंबर वाले आपको एडजस्टिव नेचर मिलेंगे लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी का एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं कि इनको कैसे भी अपन बता दें। एक ये थोड़े से मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करने में हर एक तरीके का काम, मतलब इसको जुगाड़बाज बोलते हैं, वैसा भी व्यक्ति माना जाता है और ये जोड़ तोड़ कर किसी भी कंडीशन में अपना काम निकलवाने की भी कोशिश करते हैं। राजनीतिक के लिए भी ये बहुत अच्छा नंबर है क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लास में, और अब भी सुन लीजिए कि राहु जिसका 4, 5 और 6 में होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं या कमांडिंग पर्सनैलिटी होते हैं। जैसे अगर अपन वैदिक में, अभी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, 178 का जो कॉम्बिनेशन है, आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए, जैसे आप इंदिरा गांधी की देख लीजिए, सोनिया गांधी की देख लीजिए, मोदी साहब की देख लीजिए, केजरीवाल जी की देख लीजिए, सभी के में 178 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। 178 मीन्स आपकी कुंडली में भी अगर 178 है तो आप भी बहुत ज़्यादा कमांडिंग पर्सनैलिटी होंगे। इसके बाद 5 नंबर मरकरी का है। मरकरी वाले बहुत तेज दिमाग के होते हैं और थोड़े से चालाक भी होते हैं। जीवन के अंत तक ये लोग पढ़ते हैं, मतलब इनकी पढ़ना एक इनको हॉबी होती है और इनका पैशन होता है। ये जीवन में किसी भी कंडीशन में पढ़ने को कभी नहीं छोड़ते। ओवर कॉन्फिडेंस भी होते हैं ये, उसमें कभी कभी ये मार भी खा जाते हैं। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को कभी कभी ऐसा लूज भी कर देते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप का आपा भी खो देते हैं। और दूसरा ये है कि पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ये अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें टॉप लेवल पर पहुंचते हैं।
छठा नंबर वीनस का है, ये अपने परिवार के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, मतलब ये परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं और हो सकता है एक परिवार में दोबारा आए हों, ऐसा भी डिनोट करता है। क्योंकि देखिए शुक्राचार्य का नंबर है, दैत्य गुरु का नंबर है और लग्जरी लाइफ और हमेशा लग्जरी लाइफ को जीना पसंद करते हैं और हमेशा किसी भी कंडीशन में ये सुखी रहते हैं। इनको ऐसी लाइफ बहुत पसंद है जो कि इनको कभी भी तकलीफ न दे। रेस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी भी काम अगर इनको दे दो तो उसको बखूबी ये करते हैं कंप्लीट। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि किसी भी मैनेजमेंट को, मतलब ये अच्छे, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो उनको बड़ी अच्छी तरह ये मेजबानी करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा किसी की मतलब लाइफ में, अगर किसी की लाइफ में एंटर होते हैं तो उसकी लाइफ में हमेशा ये ऐसा दिखाते हैं कि ये उनके ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लविंग नेचर भी होती है 6 नंबर वालों। 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। केतु जो है लीडरशिप का क्वालिटी है। 7 नंबर क्या है, एक तरीके से फ्लैग भी बोलते हैं। 7 नंबर जो है रिसर्च का भी है, मतलब जिनके भी 7 नंबर होता है ये लोग बहुत हर चीज़ को रिसर्च की तरीके से देखते हैं, किसी भी चीज़ की गहराई में जाते हैं, मतलब ऊपर से इनको समझाएंगे तो ये समझते नहीं जब तक कि उसकी डेप्थ को नहीं अगर छू लेंगे। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो ये कोई चीज को देखते हैं तो वैसा भी करने की इनकी हैबिट होती है। वकील भी हो सकते हैं क्योंकि वकील का जो प्रोफेशन है वो भी केतु और बुध को डिनोट करता है, मतलब अच्छे दिमाग वाले। और केतु एक सबसे बड़ी जो खराबी होती है इनमें, ये झूठ जो बोलते हैं वो भी चिल्लाकर बोलते हैं, तो अपन लोगों को लगता है कि ये सही है, क्योंकि वकील का प्रोफेशन भी ऐसा ही है कि कोई इनके पास जाएगा कि मेरे डिवोर्स का केस है तो बोल देंगे 3 पेशे में निपटा दूंगा, चाहे इसको 9 साल लग जाए बाद में। लेकिन उसको इतनी पावरफुल तरीके से बोलते हैं कि आप उनको लगता है कि ये काम 3 पेशी में हो जाएगा। तो ये वकील का प्रोफेशन, लीडरशिप का प्रोफेशन और रिसर्च के प्रोफेशन में ज़्यादा मिलते हैं। 8 नंबर जो है वो सैटर्न का है, जो ये हमेशा जो भी डिस्कशंस अगर होती है तो उसमें सोच समझकर और फायदे वाली चीज को पसंद करते हैं, मतलब ये अच्छे, एक तरीके से डिसीजन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है और ये कभी भी कोई चीज को डिसीजन में जल्दी नहीं करते, मतलब तसल्ली से काम करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और काफी हाइट पर जाते हैं ये। मतलब 8 नंबर की जो क्वालिटी है, अगर आप इनको अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो इन्फिनिटी जैसा दिखता है, तो काफी आगे तक ये जाना पसंद करते हैं और किसी भी चीज को डिस्कशंस के बाद में ये मानते हैं। 9 नंबर की क्वालिटी थोड़ी सी एग्रेशन होती है क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर है और ये गलत काम को पसंद नहीं करते और किसी भी काम को अगर ये करते हैं तो उसमें ये आगे तक पहुंचते हैं, गिवर्स होते हैं और ये दूसरों की रक्षा के लिए बनते हैं और थोड़े से फास्ट नेचर की होते हैं ये, मतलब अगर जैसे इनको टाइम की पंक्चुअलिटी इनकी एक विशेषता होती है। अब देखिए अपन एक कागज पेन है आप लोगों के पास, सबके पास है, आप लोगों के पास कागज पेन है? हाँ, आप 2 खड़ी लाइन और 2 आड़ी लाइन ऐसा एक बनाइए अपने यहाँ पर, मतलब उसको चारों तरफ से कवर नहीं करना है, 2 खड़ी लाइन करें थोड़ा सा जगह बनाकर और 2 आड़ी लाइन, ऐसे 9 आप घर बना लें लेकिन उसको आउटर कवर नहीं करना है। बना लीजिए सब, 2 खड़ी लाइन 2 आड़ी लाइन, बीच में थोड़ी सी स्पेस जगह हो। ऊपर लिखेंगे आप 319, उसके आगे लिख देंगे ए, टॉप पर लिखेंगे 319, आगे लिख देंगे ए, सेकंड में लिखेंगे 675, उसके सामने लिख देंगे बी, और नीचे नीचे लिखेंगे 284, उसके नीचे लिख देंगे सी।
ए के लिए लिख लीजिए कि ये आत्मिक होते हैं, मतलब ये बोल के पैसा कमाते हैं। सर एक बार फिर बताइए ना। देखिए ऊपर ऊपर लिख दीजिए आप 319। इसमें 9 खाने बने लेकिन आउटर इसको नहीं कवर करते कभी भी। ये वैदिक ग्रिड है, न्यूमरोलॉजी का वैदिक ग्रिड है। इसी से न्यूमरोलॉजी में आपको सिखाऊंगा और बैटिंग्स नंबर निकालना सिखाऊंगा। जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं, ये बैटिंग्स नंबर हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ऊपर ऊपर 319 है, सेकंड नंबर पे है 675, थर्ड नंबर पे है 284। लिख लिया आप लोगों ने? लिखा? पर ए लिख लीजिए, बीच वाली पे बी लिख लीजिए, तीसरी पे सी लिख लीजिए। ऊपर वाले पे लिख लीजिए आत्मिक। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, जिनको 319 होता है ना, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। ये लाइन जिनके में ज्यादा होती है नंबर, जिसके में मिसिंग नहीं होती, प्रोफेशनल होते हैं और ये बोल के पैसा कमाते हैं। सेकंड जो है वो मानसिक है, मतलब 675 का जो कॉम्बिनेशन है वो मानसिक है। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं और हर एक बात में पैसा ढूंढते हैं। तो इनको फोकट का बात करना पसंद नहीं होता, अगर पैसा होता है तो ये बात करते हैं। ये क्वालिटी आपको 675 में मिलेगी। लास्ट नंबर जो है आपके 284 जो है वो नीचे लिख लीजिए भौतिक, मतलब फाइनेंशियली जो है इनके पास बहुत पैसा होता है, जबरदस्त पैसे वाले होते हैं, विपरीत राजयोग के, मतलब हमेशा इनको बिन मांगे ही मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी खराबी है इस नंबर की, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती। 248 जिनकी भी नंबर है, मैं एक कॉम्बिनेशन और बताऊंगा आपको। अगर 248, अगर 284 नीचे वाला नंबर तीनों हैं तो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। और अगर ऊपर 3 आ गया साथ में तो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब वो लोग कभी डिवोर्स नहीं ले सकते। तो ये लास्ट लाइन थोड़ी समझी नहीं, जो लास्ट लाइन देखिए आपने बोली। नीचे का जो नंबर है 284 जो है, ये डिनोट करता है कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है। लेकिन अगर ऊपर 3 नंबर भी है साथ में, मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सभी लिख लेंगे, मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। और नीचे एक खाली चार्ट बना लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ सब लिखेंगे। जैसे किसी के एक डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग सिखा दूं। सर 18 फरवरी 1977। 18 फरवरी 1977। आपने वो चौकड़ी बना ली? हाँ जी बना ली। ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए सेंटर में 1। ठीक है सर। नीचे नीचे लिख लीजिए 8। ठीक है सर। 2 नंबर 8 के बाजू में लिख लीजिए। हाँ जी। इसमें सबसे बड़ी चीज जो 19 है, मतलब सेंचुरी को हाइड कर देते हैं, तो सेंचुरी पे गोला मार दीजिए। सेंचुरी की इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सर। 777 लिख लीजिए सेंटर में। हाँ जी। लिख लिया? हाँ जी। अब पहला जो आपका ड्राइवर है, मतलब आपका ड्राइवर है 18, हाँ जी 9। उसको जोड़ दीजिए। हाँ जी सर। 9 को भी 1 के बाजू में लिख दीजिए राइट साइड में। ठीक है सर। अभी अपने ड्राइवर को, मतलब इसमें डेट, मंथ और केवल ईयर, सेंचुरी को छोड़ के उसको वापस से सिंगल नंबर बनाना है। जी सर। अब 77 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 5 नंबर। हाँ जी। आपके चार्ट में कौन कौन से नंबर बने? 1 बना, एक 9 बना,
हाँ दो जी। 777 बने, एक हाँ 5 जी। बना, एक 2 हाँ जी। बना और एक 8 बना। हाँ जी। आप लोग कोई कोई सब समझ गए या वापस से मैं रिपीट करूं? मैं वापस से रिपीट करता हूं। देखिए, पहला स्टेप सुन लीजिए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। एक उदाहरण लिखिए, 22/9/1975। लिखिए सभी लोग, 12/9/1975, 12 सितंबर 1975। इसको ग्रिड में कन्वर्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले 8 लिख लीजिए सेंटर में। जी। उसके बाद नीचे नीचे 2 लिख लीजिए। सर 1 लिखना है सेंटर में कि 8? 1 मतलब 12 का 1 लिखा, फिर 12 का 2 भी नीचे लिखा। सर आपने डेट ऑफ बर्थ 12/9/1975 दी है ना? या 12/9/1975। ठीक है सर। तो सबसे पहले 12 का 1 लिख लीजिए और 2 को 2 लिख दीजिए नीचे 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 वाली लाइन में। उसके बाद 9 टॉप पर राइट साइड में लिख लीजिए। उसके बाद शताब्दी पर राउंड कर लीजिए, शताब्दी का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद 7 को 7 सेंटर में लिखिए और 5 को 7 के राइट साइड में लिखिए। जहां पर मैंने चार्ट में बताया था वहां पर 5 लिख लीजिए। ठीक सर। अब डेट, मंथ और ईयर, केवल ईयर, उसको सिंगल डिजिट बनाना है। तो 12 का सिंगल डिजिट क्या हो गया? 3। हाँ जी। और 7 5 का सिंगल डिजिट हो गया भी 3। हाँ जी। दोनों को 3 3 लिख दीजिए, मतलब 3 डबल बार हो गया। आया समझ में आप लोगों के? 3 सर, 3 की जगह पे 3 लिखना है, जहाँ पे ग्रिड में हमने 3 लिखा था लेफ्ट कॉर्नर ऊपर। जी, वापस 7 5 का भी 3 ही होगा ना। सर ये दोबारा समझाएंगे प्लीज, हमने क्या देखिए क्या प्लस करना है? देखिए, डेट, मंथ और केवल ईयर। शताब्दी पर राउंड लगा दिए, शताब्दी का भी कोई काम नहीं है। यानी शताब्दी को हाइड कर देते हैं, मतलब जो 1975 है उसको 19 को राउंड हाँ कर जी। दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। हाँ जी। और केवल 75 को 75 तो लिख ही दिया, इसको हाँ जी। सिंगल डिजिट करेंगे तो वो भी 3 आ जाएगा। ठीक है सर। 3 को वापस 3 की जगह लिख दीजिए। सर ये 3 आया कैसे है? मंथ को भी तो प्लस करना होगा। मंथ को कहाँ से? सिंगल डिजिट ही है वो तो, अच्छा, वो 9 ही सिंगल है। सिंगल डिजिट को नहीं करना। मैं ठीक। जो आपको बता रहा हूँ उस पर करिए आप एक बार, फिर मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है सर। अब लास्ट का जो मेथड है, सबसे पहले क्या होता है, शताब्दी को हाइड करना है, तभी सिंगल डिजिट को लिख लेना है। फिर डेट, मंथ और ईयर, केवल ईयर, शताब्दी के बगैर, उसको सिंगल डिजिट कर लेना है। अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट तो रहेगा ही वो। इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड स्टेप क्या है इसका, कि आपका जो है उसको टोटल करना है। टोटल करिए इसको, मतलब और शताब्दी को भी जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। कितना हुआ? सर 20 मतलब टोटल 7 पर आ रहा है। तो वापस से 7 एक बार लिख दीजिए। ठीक है सर। ग्रिड 25 के आया तो हिसाब से सेंटर में आएगा ना 7, ग्रिड के हिसाब से। हाँ, तो आपका तो और इसमें कौन सा, ये कैसे बना ग्रिड, ये मैं बता देता हूँ। 3 आया, सिंगल बार 1 आया, सिंगल बार 9 आया, डबल बार 7 आया, सिंगल बार 5 आया और सिंगल बार 2 आया। हाँ किसी को जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। इस तरह से आप लोग अपना ग्रिड बनाइए। ठीक ठीक है सर। ठीक है।
अब देखिए, अब अपन चलते हैं इस ग्रिड का ऊपर की क्वालिटीज क्या क्या है। हाँ जी। इसमें क्या है कि ऊपर की जो लाइन है आपकी, मैंने बताया था कि 319 वाले लोग जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि इसमें बृहस्पति, इसमें सूर्य और तीसरा मंगल, इसकी क्वालिटीज मिलेगी। थोड़ा सा एग्रेशन मिलेगा, उच्च पद पर मिलेंगे और प्रोफेशनल लोग होते हैं ये। सेकंड नंबर की क्वालिटी मैंने बताई थी आपको। दूसरे नंबर की जो क्वालिटी है इसको 675 बोलते हैं। ये लोग 50% गुड मैरिज लाइफ होती है इनकी। ऊपर ही ऊपर वालों की मैरिज लाइफ, 319 वालों की गुड मैरिज लाइफ होती है। 319 इट मींस गुड मैरिज लाइफ और दे आर प्रोफेशनल। आपको जितने भी 319 में अगर 2 भी हैं तो वो लोग प्रोफेशनल मिलेंगे। इनकी में 675 में से अगर 2 भी हैं उनकी 50% मैरिज लाइफ होती है। अगर कंपैरिजन में, जैसे ऊपर के कंपैरिजन में 3 या 1 या 9 एक आया और नीचे 6 या 7 या 5 तीनों आए या 2 आए, तो इनकी 50% मैरिज लाइफ होती है। थर्ड नंबर जो 8-4 की नीचे नीचे की जो क्वालिटी है, ये लोगों की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन में। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, ये लोग अपने आप में खोए रहते हैं, क्योंकि राहु की क्वालिटी है, शनि की क्वालिटी है और चंद्रमा की क्वालिटी है। क्योंकि अपने अगर वैदिक आप लोग जानते हैं तो शनि चंद्र की युति भी अच्छी नहीं मानते और राहु चंद्र की युति भी विषयोग होती है। परफेक्ट, यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया? हाँ जी सर, और क्लियर है। ग्रिड बनाना सबको समझ आया कि हाँ शताब्दी जी। को हाइड करते हैं, एक एक नंबर को सभी को लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ और ईयर को जोड़ते हैं शताब्दी को छोड़कर, फिर सभी को जोड़ते हैं और उसमें शताब्दी भी इंक्लूड करते हैं। ये 3 स्टेप में ये ग्रिड बन जाता है। अब मैं आपको अंक युति समझाऊंगा कि अंक युति क्या है। देखिए, ऐसे लोग जिनकी ग्रिड में आप लोग, कोई लिखने की जरूरत नहीं, सुनिए सब और अपने ग्रिड्स में चेक करिए। मैं सब नोट्स भेजूंगा आप लोगों को, घबराइएगा नहीं। जितना सुनेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको अच्छा आएगा। बाद में आप नोट्स पढ़िएगा, नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि अपनी क्वालिटी क्या है। जिनकी क्वालिटी में 3 और 1 होते हैं, 9 हाइड होता है, मिसिंग होता है, इसमें क्या क्वालिटी हुई? बृहस्पति की सूर्य की क्वालिटी है। ये सूर्य की रोशनी और बृहस्पति का सोना, इट मीन्स ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं और चमकते हैं। मीन्स प्रोफेशनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है और ये किसी उच्च पद पर आपको मिलेंगे। एजुकेटेड होते हैं और लकी होते हैं। ये इनका लक बहुत इनका साथ देता है। कंसल्टेंसी का काम ये अच्छा करते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं और जो भी काम करते हैं किस्मत के सहारे करते हैं। मतलब इनकी लाइफ में लक हमेशा इनका साथ देता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ 3 and 1, लेकिन इसमें 9 मिसिंग है। सेकंड जो आपकी युति आती है उसमें 1 और 9 है, 3 मिसिंग है। ये लोग सूर्य और मंगल के साथ में अगर देखे जाते हैं तो एक अच्छे अधिकारी के रूप में आपको मिलेंगे और अपनी मर्जी से काम करते हैं, किसी के कहने से काम नहीं करते। मतलब देखिए, पुलिस विभाग के उच्च पद पर भी ये लोग मिलते हैं, एजुकेटेड होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है और साथ में इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इनका 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो ऊपर की तीनों लाइन में क्वालिटी है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 1-9 का जो कॉम्बिनेशन होता है आपको कहीं कहीं आएगा ही आएगा। तो जिनकी में केवल 3-1 है उनकी क्वालिटी मैंने अलग बताई, जिनकी में 1-9 है उनकी क्वालिटी अलग होती है। अब देखिए, सेकंड क्वालिटी
किसी की में सभी हाइड है और केवल 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, मतलब 3 भी और 6 भी है। सेकंड लाइन का पहला अक्षर किसी के में 3 भी है और 6 भी है, मतलब बृहस्पति भी है और देवगुरु भी है और दैत्य गुरु भी है। ऐसे लोग 2 विधाओं के जानकार होते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपके आपके ग्रिड में किसके में है ये 3 और 6? मेरे में है गुरुजी। हाँ, तो मल्टी टैलेंटेड आप है ही, और किसी भी टॉपिक पर इनसे बात कर सकते हैं, ये जवाब देंगे आपको। क्योंकि देखिए 2 क्वालिटी होगी, एक दैत्य गुरु हो गया और एक देवगुरु हो गया। तो 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। इनमें जो होते हैं वो एक अलग से इनमें एक नॉलेज मिलेगी। ये किसी भी सब्जेक्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांतवादी होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांत से हटकर कभी भी काम नहीं करते। रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाते हैं और शादी के बाद इनका भाग्योदय होता है, मतलब आफ्टर मैरिज जो है इनका भाग्योदय होता है। ये क्वालिटी मिलेगी आपको 3 और 6 की, जिनकी नंबर में, जिनके ग्रिड में 3 और 6 एक साथ होते हैं, उनकी ये क्वालिटी है। अपन 3 नंबर देख चुके हैं अभी तक। अपन ने नंबर देखा 1 और 3, अपन ने नंबर देखा 1 और 9, नेक्स्ट नंबर देखा अपन ने 3 और 6। इसके बाद अपन सेकंड नंबर देखते हैं 1 और 7, सूर्य और केतु। ये लोग जो है ये सरकारी विभाग में काम करते हैं या इनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है। 1 और 7 का अगर कॉम्बिनेशन है तो सरकार के साथ में मिलकर ये काम करते हैं या सरकारी विभाग में काम करते हैं, और या इनके घर में कोई सरकारी विभाग में होता है कोई आपके में 1-7 कॉम्बिनेशन? सर मैं हूँ, पर अच्छा, कोई सर है मेरा तो। भी है। तो आपकी अर्ली मैरिज भी हुई होगी। सेकंड क्वालिटी क्या है, अर्ली मैरिज होती है। हाँ जी सर, हो गई थी, जल्दी हो गई थी। हाँ जी जी जी, मतलब ये बैटिंग नंबर जो हैं वो परफेक्ट आते हैं बिल्कुल। मतलब किसी के 1-7 है तो उसकी अर्ली मैरिज होती है, और ये छोटी सी एज में पैसा कमाना चालू कर देते हैं। मतलब इनके पास में जो है छोटी सी एज में इनको पैसा आना चालू हो जाता है। सरकार से इनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि केतु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लाभ देता है। और 45 साल के बाद कोई व्यक्ति इनके पास आता है और बोलता है कि शादी नहीं हुई। आपका अगर कोई क्लाइंट आ जाए और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई, तो उसको 1 और 7 का एक लॉकेट पहना दीजिए, या उसके ये लेफ्ट पाम पर मणिबद्ध पर 1-7 लिखे तो शादी के योग जल्दी बनते हैं। 1-7 क्या अर्ली मैरिज है। अगर ये जॉब में प्रमोशन होता है इनका, तो ये प्रमोशन में भी इनकी जल्दी होती है 1-7 के कॉम्बिनेशन से, अगर ये गवर्नमेंट में होते हैं तो, या कोई प्रोफेशनल जॉब में होते हैं। तो अपन ने अभी तक कौन कौन से नंबर देखे? अपन ने देखे 1 और 3, अपन ने देखे 1 और 9, अपन ने देखे 3 और 6, नेक्स्ट अपन ने देखे 1 और 7। सर ये जो लिखना है सर, ये किसी भी पेन से लिख सकते हैं? अगर ग्रीन से लिखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और किसी भी हैंड से लिख सकते हैं? मैं आपको कुछ ऐसे नंबर भी बताऊंगा जिसमें अपन को पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है सर। आपके देखिए, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही हो, आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही हो तो अपने वेस्ट वॉल पर 369 लिख दीजिए। इससे इस क्लास का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं आपके नंबर्स को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाता हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ। अगर जी आपके सर। पास पैसे की कोई कमी आ रही है, पैसा कहीं अटक रहा है, तो 2917 का भी कॉम्बिनेशन इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपके पास वो पैसा जल्दी आ जाएगा। सर ये मोबाइल नंबर ले लें इसका? इसमें कोई संबंध नहीं है, मोबाइल का अलग रिलेशन है। तो मैं मोबाइल के नंबर से आपको बताऊंगा, और आपको क्या चीज चाहिए वो 100% मिलेगी।
मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मैंने 100% इसी के अकॉर्डिंग ले रखा है। सर मुझे सर कुछ ये पूछना था। 2917 को कहीं लिखना है? 2917 को अपने लेफ्ट पाम पर मणिबद्ध के पास में लिखे यहाँ पर, ठीक है सर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, है सर ना। मेरी ग्रिड में भी 1 2 बार है, 7 2 बार है, पर अभी तक गवर्नमेंट से कोई फायदा नहीं मिला है मुझे। तो आपके घर में कोई गवर्नमेंट में है? नहीं सर। सर ये भी तो ग्रीन से लिखना है? हाँ, ग्रीन से सर, ग्रीन से अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैडम आपके डेट ऑफ सर राइट पे लिखना है या लेफ्ट पे लिखना है जी? मणिबद्ध राइट पे लेफ्ट लेफ्ट में लेफ्ट लिखें और ओके। राइट से अपन को पेन चलाने से। मैंने भी ग्रीन ही ले रखा है, देखिए आप हमेशा ग्रीन पेन से लिखते हैं। मैडम आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, जो उन्होंने बोला था कि मेरा चार्ट नहीं 17 है। 14th October 1977। 1977। 77 हाँ। तो आपका जो ग्रेड बना मैडम, आपके में हाँ 1 आ गया, आपके में 4 हाँ आ गया, आपके में अगेन बिल्कुल 1 आ गया, आपके में ठीक है 19 को हाइड कर दिया, 7 आ हाँ गया, 7 दूनी 14, ठीक एक है 5 आ गया। अब 5 आ टोटल गया। टोटल टोटल लीजिए, 5 एक 6 और एक 7 7 एक 3 आ गया। यस सर। आपके ग्रेड में क्या बना? 3 एक बार बना, 2 हाँ एक आया, 7 यस आया, 5 आया एंड 4 हाँ आया। यस सर। ये ग्रेड है। अब देखिए इसमें क्या, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें कहाँ गड़बड़ी हुई। अपन को हाँ आगे अगर अपन देखेंगे तो अपन को आपको गड़बड़ी पता लग जाएगी। इसमें ठीक क्या है होता है कि जैसे ही आपका 3-1 का मतलब ये है कि आप प्रोफेशनल बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मतलब आप कोई भी काम को बड़े प्रोफेशनल वे में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 17 की क्वालिटी जो है वो कमांडिंग आप हैं। हाँ 7-5 यस की जो क्वालिटी है, हर एक चीज को आप डीपली स्टडी करते हैं और फिर बिल्कुल उसका जवाब देते हैं। हाँ 5 और ये भी 4 का सही जो कॉम्बिनेशन है, 5 और कॉम्बिनेशन, कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हैं, मीन्स कभी कभी आपकी विल पावर को शेक हो जाती है। है। इट इज ट्रू। अच्छा यस सर ऑलवेज ट्रू। हाँ, ऑल थिंग इसमें इज क्या ट्रू। हुआ, अगर 5-4 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, मैं आपको हम्म एक और चीज सिखाऊंगा, एक और चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। किसी भी हम्म कुंडली में आगे अभी आ ही रहा हूं मैं, अभी तो केवल 4 नंबर बताए मैंने। मैं आपको अभी बताता हूँ, किसी की कुंडली में 3, 7 और 4 आ जाए हम्म तो ये आपकी कुंडली में काल सर्पयोग का इफेक्ट है। कुंडली में अच्छा आप देखिएगा, नहीं है। आंशिक काल सर्पयोग 100% होगा, मतलब कोई एक प्लेनेट ही बाहर निकला होगा। अर्धकाल सर्पयोग। हाँ ये अर्धकाल हो सर्पयोग हो नहीं अर्धकाल सकता मैडम, सर्पयोग आप चेक करिए या मुझे अर्धकाल दे दो। सर्पयोग है। चंद्रमा बाहर है। चंद्रमा कोई प्लेनेट नहीं है, इट इज ए स्टार। ओके तो पूर्ण काल सर्पयोग आपकी कुंडली में, तो ये इससे ही पकड़ सकते हैं अपन, अच्छा नंबर अच्छा से, अच्छा बैटिंग नंबर से पकड़ सकते हैं अपन। अगर ये बिल्कुल 3, बिल्कुल 7, 4 नहीं होता तो आपके 100% सरकार से फायदा मिलता। ओके समझे? ठीक है। मतलब अभी कोई चांसेस है सरकार से मिलने का कुछ? नहीं, उसके लिए मैं आपको तरकीब बताऊंगा क्या करना चाहिए। ओके ओके देखिए हर ओके एक की रेमेडी बताऊंगा मैं आपको कि ठीक किसी के ठीक चार्ट में क्या है पर तो क्या रेमेडी करनी चाहिए। गुरुजी सरकार से पैसा बहुत कम मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, इट इज लाइक अ पीनट। सही में बोल रही हूँ गुरुजी। नेक्स्ट नंबर है 9 और 5, किसी के चार्ट में या 9 भी है और 5 भी है। जैसे मैडम के चार्ट में 9 नहीं है, ओनली 5 और 4 है। तो 9 और 5, 9 और 5 4 वाले जो 9 और 5 वाले जो व्यक्ति हैं वो उंगली दिखाकर बात करते हैं। है आपके में कोई? हाँ सर ऐसे सही है, मैं करती हूँ। ऐसे करते हैं ना आप मैडम? हाँ बिल्कुल सर, मैं करती हूँ। हाँ, तो ये लोग हमेशा डरा कर काम करते हैं, है ना, और सीधे मुंह पर बोलते हैं, राइट सर। है सर ना चीजें तो मैं मुंह पे बोलता हूँ, जी। पर
परंतु उंगली दिखा के नहीं बात करता, 3, 5, 4 तीनों ही है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। 3, 5, 4 का भी कॉम्बिनेशन अभी अपन ये 37 कॉम्बिनेशन में सारे बताऊंगा आपको। अभी तो केवल 5 नंबर पर आए हैं अपन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है। अब इसको अगर याद कर लिया आपने तो ये क्लास अद्भुत क्लास है। और लास्ट में इस क्लास को जब मैं आपको वेटिंग नंबर बताऊंगा और कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, आप अद्भुत देखेंगे कि ये आपके नंबर जो हैं, जैसे मैंने मेरा नंबर जो ले रखा है 100% मेरे हिसाब से ले रखा है मैंने। और आप देखिए आपको जो चीज चाहिए वो मिल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको बच्चों की प्रोग्रेस चाहिए तो आपको 5-5-1 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ऑटोमेटिक बच्चों की प्रोग्रेस होगी। बच्चों को 5 और 2 दिला दीजिए, आपकी प्रोग्रेस होगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। और ये कॉम्बिनेशन एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और ये क्लास बहुत लंबी क्लास है, लेकिन मैं जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि कोर्स अपने पास बहुत ज़्यादा है। और अपने पास 3 दिन, मैं 4 दिन लगाऊंगा, लेकिन कोर्स को बीच में नहीं छोड़ूंगा। समझ गए आप लोग? अब अपने पास 15 मिनट हैं। आप लोगों को कोई चीज पूछनी है तो पूछिए। मैं मंगल और बुध का पहले एक बार बता देता हूँ कि मंगल और बुध मीन्स 9 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या काम करता है। ये सीधे मुंह पर बोलते हैं, ये कड़वा बोलकर कभी कभी रिलेशन खराब कर देते हैं, ये उंगली दिखाकर बात करते हैं, और ये कभी कभी ईगो भी हो जाती है इनको कि जो भी कुछ हूं मैं हूं। और ये लोग जो है रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं। और ये लोग 5 लोगों में अकेले काफी होते हैं। इज अ 5 and 9 कॉम्बिनेशन। और एक सबसे बड़ी जो चीज होती है, लोगों की दवा की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। मतलब शायद मेडिकल पढ़े नहीं होते, लेकिन अगर इनसे कोई मेडिसिन पूछो तो ये बता देते हैं कि आपके अगर कोई है प्रॉब्लम तो आप ये ले लीजिए। है ना आपके? यस सर, बिल्कुल है। सर 9 और सही है 5 सर। जो आपने कहा है ना कॉम्बिनेशन, जी। मेडिकल दवाइयों बता देते हैं झट। और आपके भी मैं ये 9 सोच 5 रहा था होगा। कि बेटा डॉक्टर है तो इसलिए मुझे ज्यादा पता है, परंतु ये नहीं नहीं, 9 कॉम्बिनेशन है and तो 5, इसलिए पता चल रहा दिस इज द 9 and 5 कॉम्बिनेशन। है। राइट दिस सर, इज द राइट। 9 and 5 कॉम्बिनेशन। उनको मेडिकल सर का नॉलेज अपने आप ही हो जाता है। ये आप मूल्यांक और भाग्यांक का नंबर आप बता रहे हो 9 एंड 5? नो नो नो, आप मैडम मैंने आप ग्रेड का केवल बता रहे हैं मैडम, ग्रेड का का बता बता रहे रहे हैं। हो ना? हाँ सिर्फ ग्रिड पर देखिए आप। मूल्यांक और भाग्यांक तो अपना निकल गया बहुत पहले। सिर्फ ग्रिड के नंबर बता रहा हूँ, किसी एक ग्रिड में ये है तो उसकी क्वालिटी ये है। तो ये अपन को डेट ऑफ बर्थ से अपन बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी अपन सिर्फ 6 नंबर आए हैं, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। अब आप लोगों को अगर कुछ पूछना है, मैं एक दो कॉम्बिनेशन और बताऊं, आप बोले तो। हाँ जी बताएं सर। बताइए बताइए सर। एक बताइए कॉम्बिनेशन सर, है बताइए। 6 and 2, द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 2। ऐसे लोग, देखिए इन लोगों को यूरिन प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। अगर आदमी है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मिलेगी, और लेडीज है तो उनके यूरिनरी ब्लैडर में या आपके यूट्रस में कोई न कोई तकलीफ जरूर मिलेगी। द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 and 2 है कोई अपने में से? नहीं बहुत अच्छा है, नहीं है तो है सर, मैं मेरे में भी है गुरुजी 6 and 2 तो है। आपको प्रोस्टेट की मतलब प्रॉब्लम चल रही है लेडीज गुरुजी, अब प्रॉब्लम, इस एज में तो हो ही जाती है। यस नहीं गुरुजी है। मतलब ये मिलेगी आपको। और पढ़ाई में रुकावट भी आती है कि यस ये शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। हाँ, एक बार और गैप अगर आया जी। लड़का है, अगर कोई लड़का है तो वो पैसे के पीछे भागेगा। कोई औरत है तो वो हमेशा अपने परिवार की चिंता करेगा। इज इट ट्रू? 100%। बहुत अच्छे। तो ये कॉम्बिनेशन हैं, ये 6 कॉम्बिनेशन मैंने बताए सिर्फ अभी। ये अपन की यात्रा बहुत लंबी होगी। कल आप लोग आते ही सबसे पहले म्यूट कर लीजिएगा। मैं 15 मिनट मैं खड़ा, क्योंकि मेरे अभी इसलिए मेरी पूजा का समय हो गया, मैं 9 दिन से कुछ नहीं लेता। सर वेरी सॉरी अगेन, कोई गेस्ट आ गया तो मेरे को पता नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो सर। कल वेरी अपन बैटिंग नंबर आगे पढ़ेंगे।
और यहाँ तक कि मैं आपको सभी नोट्स डालूंगा और आप नोट्स पढ़िएगा और फिर अपन कल की यात्रा आगे की चालू करेंगे। ठीक जी है? सर। मैं एक टेलीग्राम पे एक अभी वो बना रहा हूँ, एक टेलीग्राम पे एक आपके ग्रुप बना रहा हूँ, उस ग्रुप में मैं सारी नोट्स डालूंगा तो आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। और एक नोट्स इतने आपको रटना है, जैसे मुझे याद है ऐसे आपको याद करना है। और सबसे पहले जो मैंने क्वालिटीज बताई किसी भी ग्रह की, उस ग्रह की क्वालिटीज को भी समझना है। ठीक है? जी सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत राइट सर, धन्यवाद। राइट जी। थैंक यू वेरी बहुत मच। थैंक यू थैंक सर। यू आप वेरी लोगों मच। को मजा आ रहा होगा इस क्लास में। बहुत हाँ जी सर, बहुत। चलिए, तो बहुत मैं बहुत कुछ कहना धन्यवाद। चाहती हूँ, मैं कुछ हाँ, कहना बताइए, चाहती हूँ। सर बताइए, टेलीग्राम बताइए। पे टेलीग्राम करना रहेगा इंस्टॉल फिर, नहीं, मैं करूंगा या अभी, व्हाट्सएप मैं डाल दूंगा। व्हाट्सएप पर भेजेंगे आप? नहीं, टेलीग्राम पे ही भेजता हूँ मैं, ताकि वो, नहीं तो वो क्या वायरल हो जाते हैं मैडम। ओके ओके ओके। हाँ, बोलिए बोलिए मैडम। मैं एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन ये टॉपिक कुछ नया है और बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कुछ अलग, ऐसा भी कुछ होता है मुझे पता नहीं था। हाँ, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत मजा आएगा इसमें आप लोगों को। नहीं, चलिए। रियली मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, आपने कहा ना कॉम्बिनेशंस है, तो बड़ा वो एक्साइटमेंट हो रहा है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। कौन सी बीमारी के योग बनते हैं किस नंबर से, वो भी बताऊंगा। हाँ, बहुत जरूरी है वो। आप भी बोलिए बोलिए बाबू खानी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। बाबू खानी जी अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने बोला सर के पास जो नॉलेज है हर क्लास में अलग अलग मिलता है और वो इतना इफेक्टिव होता है। मैं 1 साल से जुड़ा हूँ, हर क्लास करता हूँ। आप हर क्लास करते हैं मेरी। एकदम 100% सही। ये भारत के अंदर किसी ज्योतिष के पास नहीं है सर के जैसा नॉलेज। हाँ, सर हम न्यू स्टूडेंट है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप बाबू खाने जी और ये आपके मैडम जो हैं, ये आपके जो सुनीता मैडम जो हैं, ये मेरी कोई क्लास नहीं छोड़ती और मैं हर क्लास में कोई नई चीज देता हूँ। मेरी क्वालिटी ये है कि मेरी ये क्लास अगर दोबारा होगी तो उसमें और नई चीज मिलेगी, क्योंकि मैं किसी चीज को पढ़कर नहीं बोलता। मेरे को हर एक ग्रहों का कैरेक्टरिस्टिक पता है कि ये ग्रह की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सर फिर बोलिए हम आप। तो रह ही जाएंगे अगर आप हर क्लास में ये क्लास भी नहीं करोगे, तो उसमें कुछ नया दोगे तो हमें कैसे पता लगेगा? नहीं, मतलब मेरी क्लास में कोई नई चीज जरूर होती है। ये मैं इसमें जानती हूँ अच्छे से। इसमें मैं सभी का एक एक नंबर जो है निकाल के दूंगा कि आप ये नंबर दो और ये चीज आपको मिलेगी। इस क्लास की एक सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि मैं हर एक आदमी को एक नंबर निकाल के दूंगा, कॉम्बिनेशन ग्रेट निकाल सर, के ग्रेट दूंगा। ग्रेट। ठीक है, ग्रेट सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। So nice of you, thank you. तो कल का धन्यवाद टाइमिंग क्या सर।